Hmm. Good evening, a very good evening to our masters, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most respected and senior mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.D. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, and our respected IHF family members. तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर का डे है और सर ने एक बहुत ही अच्छा ऑडियो केस हमारे सामने प्रेजेंट किया है, तो उसी को लेकर आज सर इसकी वीसी रखी जा रही है। तो मैं सर का वेलकम करना चाहूँगा। वेलकम आलोक सर, गुड इवनिंग, ओवर टू यू सर। Thank you, sir. Thank you. Very good evening to all. तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर हैनीमैन साहब, जिन्होंने होम्योपैथी जैसा ब्रिलियंट और जीनियस साइंस दिया, जिसकी वजह से हम लोग सफरिंग ह्यूमैनिटी की सर्विस दे पा रहे हैं और सेवा कर पा रहे हैं उनके, है ना। और साथ में ही हमारे जितने स्टॉलवर्ड्स हैं, मास्टर्स हैं, जैसे अभी हमने कैन साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो उनका बर्थडे हम ये समझे कि हर दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनकी टीचिंग्स से हमको ऐसी लाइट मिली है जिसकी वजह से हम दूसरों की डार्कनेस में हम लोग लाइट दे पा रहे हैं, ठीक है। तो और जैसे हमारे गुरु जी हैं डॉक्टर महेश चंद्र सर, डॉक्टर अशोक मोहंती सर, राव सर, गुप्ता सर, और भी बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनसे हम लोग सीख रहे हैं, और हमारे आईएचएफ के जो मेंटोर्स हैं, दिलीप जानी सर, मनोज जायसवाल सर, प्रवीण सर, है ना, महादिक सर, आनंद सर, और भी हैं। तो इन सब का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, जिनसे हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हाँ? जैसे अभी जसकरण साहब ने बहुत बढ़िया कल केस प्रेजेंट किया और सबको लगा के रखा काम पर, और बहुत अच्छी टीचिंग दी, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को भी हार्ड वर्क करना है और कुछ ना कुछ करके और प्लेटफॉर्म पर भी आना है। जैसे प्रवीण सर बोलते हैं कि आगे आके अपने केस प्रेजेंट करिए, तो हम लोगों को भी दूसरों से सीखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी ये देखिए, ये बहुत छोटा सा केस था, इसमें कुछ था नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसका ऑडियो एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से नहीं होगा। यहीं से करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है ना ऑडियो की? यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसको ध्यान से, वैसे आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुन लिया है जितने लोगों ने एनालिसिस दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर फीवर है 4-5 दिन से, और वीकनेस बहुत ज्यादा है, मतलब लेटे रहने का मन हो रहा है, और बैक बोन में और नेक वाली बोन में दर्द है, और खाने का टेस्ट ना, मीठी चीज का टेस्ट मिल रहा है, और नमकीन चीज खा रहे हैं तो वो नींद जैसी कड़वी लग रही है, और कुछ भी नमकीन खा रहे हैं, और पानी का टेस्ट अच्छा लग रहा है, और आंसू आ रहा है आँख से, और खांसी भी है और जुकाम भी है, और नी में बहुत ज्यादा पेन है, मतलब चलने में लग रहा है ज्यादा देर चलो नहीं, बस लेट जाओ, थोड़ी देर चलने के बाद लग रहा है। और बस यही सर में गाड़ी करना है। कैसे हो गए? वर्कलोड ज्यादा हो गया, और बच्चों को भी फीवर आया साथ में, तो पूरा महीना ज्यादा मतलब काम था पूरे, लास्ट में थोड़ा वर्किंग में तो 3 दिन ज्यादा काम आ गया, तो रेस्ट नहीं मिला, उसके बाद से फीवर स्टार्ट हो गया। पहले
बॉडी पेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद से फिर फीवर आ गया। क्या मन कर रहा है? मन कैसा है बुखार की वजह से? हाँ, बुखार की वजह से मूड कैसा है? मूड ठीक है, ज्यादा कोई बातें नहीं करे, चिल्लाया नहीं मेरे पास और लेटे रहने दो मुझे। कोई चिल्लाए नहीं, कोई आवाज न करे, ऐसा? हाँ, ज्यादा चिल्लाया नहीं है। चिल्लाए ना आवाज या आवाज न करे? नहीं, चिल्लाया नहीं, आवाज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दोनों बच्चे कभी लड़ाई करने लगती है तो दिक्कत होने लगती है। क्या दिक्कत होती है लड़ाई में? मतलब इरिटेशन होता है कि शांत रहे हाँ, और लेटे रहने का मन हो रहा है ओढ़ के। ओढ़ के लेटे रहने का मन हो रहा है। और भूख लग रही है मुझे, भूख लग रही है लेकिन खाना नहीं खा पा रहा, टेस्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल कड़वा नींद जैसा खाना लग रहा है। और कैसा लग रहा है? बस यही है। और सपने के बारे में बोलना तो सपने मतलब मुझे रोज ही आते हैं। उसमें, जैसे आज आ रहा था कि वो कुंभ में भगदड़ मच गई थी तो लोग मर गए थे, तो कोई मरी हुई लेडी है वो कि आत्मा है, पता नहीं कुछ इस तरह से इस तरह के सपने आ रहे थे। तो ये अभी आ रहा है कि हमेशा से आ रहा है? सपने रोज आते हैं कुछ ना कुछ। हाँ। और कभी याद रहते, कभी नहीं याद रहते। और फिर घर का काम वाम कैसे मैनेज हो रहा है? ये है तो हेल्प कर देते हैं। बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी तो ट्यूशन लगा लिया अभी। तो उससे काफी रिलैक्स है। इरिटेशन तभी से हुआ था, लेट आया था स्कूल से, उसके बाद बच्चों को होमवर्क कराने में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो गया था। मतलब फिजिकल तो कर ले रहे थे, मेंटली बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। कैसे? मतलब फिजिकली तो काम कर ले रहे थे जैसे तैसे, सुबह उठ के बहुत ज्यादा मतलब बिजी शेड्यूल रहता है, 4 बजे से उठ के सारा काम वाम करके स्कूल जाना रहता है, आने में भी लेट हो जाता है। तो फिजिकली तो जैसे तैसे मैनेज हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेंटली कुछ भी प्रेशर पड़ रहा था तो वो बिल्कुल नहीं हैंडल हो पा रहा था। मतलब बच्चों को होमवर्क कराना वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। जो प्रॉब्लम तभी से शुरू हुई थी, तुरंत चलो इन्होंने ट्यूशन लगा दिया, लेकिन वो स्टार्ट हो गई थी दिक्कत तब से। मतलब पूरा पूरा वीक होता, आज से कल से पूरा वीक हो जाएगा लेटे हुए। वीक मतलब? मतलब लेटे हुए 1 हफ्ता हो जाएगा कल से। 1 हफ्ते हो गया ये प्रॉब्लम को? हाँ। अरे तो इतने दिन से दवाई ववाई नहीं खाई? हाँ, ले रहे तो फीवर में रिलैक्स मिल रहा है, लेकिन बाकी फिजिकली आराम नहीं मिल रहा है। हाँ। गुस्सा चिड़चिड़ हो रहा है? नहीं, हाँ? गुस्सा चिड़चिड़ नहीं हो रहा? नहीं, मतलब सब सही है, ये सपोर्ट कर रहा है काम, कुछ प्रेशर नहीं पड़ रहा तो गुस्सा नहीं आ रहा है। अगर ज्यादा प्रेशर पड़े तो साथ चिड़चिड़ हो। कैसे काम का प्रेशर पड़े तो गुस्सा आता है? काम तो कर लेते हैं लेकिन मेंटली प्रेशर पड़ता है तो ज्यादा चिड़चिड़ होती है। कैसा प्रेशर? जैसे बच्चों को पढ़ाना है और जैसे स्कूल में कुछ ना मोबाइल पे वर्क आ जाता है बहुत सारा,
वो करना पड़ता है तो दिक्कत हो रही तो है। वो हो नहीं रहा है क्या? नहीं, कर ले रहा है लेकिन ना उससे दिक्कत हो रही है। मन नहीं हो रहा है क्या? नहीं, मन नहीं हो रहा है। फिर भी कर रहे हैं सर? हाँ, फिर भी कर रहे हैं ऐसा? नहीं कर रहा है, कर ही नहीं रहा है। मतलब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो गया है कि करना नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है, बात कर रहे हैं। हा बोला, काय म्हणताय? मला मूळ व्याचा त्रास आहे. कधीपासून? आता डिलिव्हरी नंतर पहिला पण होता, पण त्याचा त्रास कधी नव्हता असा. आता डिलिव्हरी नंतर आता एक 8-10 दिवस झाला मला जास्त त्रास व्हायला लागला. ओके. हेलो, सुना? यस सर। चलिए, कौन स्टार्ट करेगा बताइए। बोलिए। सर मैं ही बोलता हूँ। सबसे पहले मैं इनिशिएटिव ले लेता हूँ, फिर शायद लोग आगे आएंगे। तो हाँ सर, सर शुरू इसमें करिए। ना, सर इसका ना वॉइस काफी स्लो था, काफी बहुत ही स्लो स्पीच थी इसकी, बहुत धीमे धीमे बोल रही है ये। तो जो भी प्रॉब्लम बुखार है ना, इसको 7 दिन से बुखार है बहुत। तो स्पीच का रूबिक ले सकते हैं, जैसे स्पीच लो, सॉफ्ट वॉइस, या फिर आंसरिंग स्लोली भी लगा थोड़ा सा, अभी थोड़ा डाउट है इनमें। और जैसे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो बैड डिजायर टू रिमेन इन लग रहा है ये, या जनरल से अगर ले तो लाई डिजायर जनरल से ले सकते हैं। टेस्ट भी बिटर वाला रूब्रिक लिया। और जो आपने इसको कंफर्म किया था ना सर कि मुझे लग रहा है वो आपने वो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन टू एक्शन रिएक्ट, वो जो रूब्रिक है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशन टू एक्शन वाला कंफर्म किया था, वो मुझे लग रहा है कि वो शायद नहीं है इसमें, मे बी, क्योंकि वो बोल रही है ना हम तो बैठे हैं, और थोड़ा बच्चे के उससे प्रॉब्लम हो रहा है कि उसको पढ़ाना पड़ता है वो, तो इरिटेबिलिटी एक्सर्शन फॉर्म लग रहा है ये। और मैंने इसमें डाला था कि फ्रिवोलस और इंडिफरेंस, नो हैज नो डिजायर नॉर एक्शन ऑफ द विल। तो सर मुझे ये थोड़ा थोड़ा काली फौज की तरफ लग रहा है। और उसमें ना काली फौज तो ठीक है, एक थॉट कि बिजनेस एवर्जन और वो वीकनेस वाली स्टेट आती है, बट एक इसमें मुझे ना जो मेंटल एग्जर्शन और वो सब लेके ना मुझे फॉस्फोरस का एलिमेंट थोड़ा सा ना ज्यादा मार्क लग रहा है। मैं फॉस्फोरस पूरी तरीके से नहीं बोल रहा कि ये फॉस्फोरस होगा, क्योंकि फॉस्फोरस का अगर बुखार ना ठीक हो रहा हो 1 हफ्ते से, तो शायद वो एंजाइटी डार्ट में चला जाए। मे बी ये अलग शेड भी हो सकता है। तो यहाँ से मुझे ये फॉस्फोरस लग भी रहा है, और इसका आवाज और उसके हाव से मुझे थोड़ा फॉस्फोरस का नहीं लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा लाइट तो मांगता है फॉस्फोरस अगर यहाँ होता तो। पर मुझे फॉस एलिमेंट बहुत मांग लग रहा है, अगर अपन कंसीडर करके चले आपके प्रोस्ट्रेशन वाले पार्ट को। थैंक यू सर। बढ़िया सोचा, बढ़िया है सर आपने, रूब्रिक भी ठीक है। आइए जी, आपका फॉस्फोरस। चलिए अभी और बाकी देखते हैं, और कोई बोलेंगे? और कोई? हेलो सर। जी मैम बोलिए। सर इनकी जो टोन से तो ना ये बहुत ज्यादा वीकनेस है इनको, मतलब, और बेड में रहना चाहते हैं। तो मुझे तो मतलब ये वीकनेस की वजह से बेड पे रहना चाहते हैं, तो मुझे ना ये थोड़ा टॉर्पर स्टेट लगा, टॉर्पर हो सकता है। और ना एक उनको जो फिजिकल से भी ज्यादा ना उनको मेंटल एक्सर्शन नहीं करना है उनको, उसका एवर्जन भी है और एग्रेशन भी बोल सकते हैं सर। और माउथ टेस्ट बिटर भी है। और उन्होंने क्या बोला कि वाटर का टेस्ट नहीं, वाटर अच्छा लग रहा है। तो इस पे ना एक रूब्रिक भी है कि बाकी सब चीजें बिटर लगती है लेकिन वाटर छोड़ के। तो उसमें तो 3 ही रेमेडीज है, एकोनेट, ब्रायोनी और कुछ तो भी। और बहुत क्वाइट वांट टू भी एक लगा। और लास्ट में जो ये भी लगा था कि कॉन्ट्रडिक्शन एक्शन का, वो भी एक लग रहा था। रेमेडी तो नहीं समझ में आ रहा है सर, जैसे रूब्रिक ये किए तो जेल्सिमियम ऐसा ही आ रहा था एक दो रेमेडीज, लेकिन ये देख के तो यही आ रहे थे सर रूब्रिक्स मन में।
थैंक यू सर। बढ़िया सोचा, बढ़िया। चलिए और कौन बोलेंगे? और कोई जिसने एनालिसिस नहीं दिया है ना, वो बोल दीजिए। वो लोग बोलेंगे तो फिर मैं एक और इसका ऑडियो। हाँ, बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। टोन के टोन थोड़ा सा हो साथ में मैंने सबसे वो थी और आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरे आपका को वॉइस नेटवर्क। मेरा तो ठीक है ना वॉइस? हाँ सर, आपका ठीक है। हाँ, तो मैम आपका गड़बड़ हो रहा है। नेटवर्क लीव करके आइए तो शायद सही हो जाएगा वो। बोलिए। तब तक कोई और बोले? बोलिए मैम, बोलिए। हाँ जी सर, बेड रेमन इन बेड डिजायर भी लगा और उसको जैसे ज्यादा वॉइस से बच्ची हो को दिक्कत हो रहा था, जैसे आप उसका भी चीज हो कि आवाज से या फिर ज्यादा जैसे कोई चिल्लाता है तो उससे तो चिल्लाने से बोल के बोली तो और डरे थी ड्यूरिंग मैंने। अब ये सब को लेके मेरे को फर्स्ट और दिक्कत आ रहा है, लेकिन खाली पोस्ट भी लग रही है लेकिन फर्स्ट सीपिया लग रही है। सेपिया कालीफास। बढ़िया सोचा है, बढ़िया सोचा है, बढ़िया। और कोई? जिनने एनालिसिस नहीं दिया है ना ग्रुप पे, वो बोल सकते हैं। फिर मैं एक और ऑडियो पोस्ट करता हूँ आपके लिए, ठीक है? शायद वहां से आपको कुछ समझे। कोई बोलेंगे? हेलो। सर बोलिए सर। आप म्यूट हो गए हैं सर। नमस्ते सर। मेरे हाँ लिए जी, बोलिए बोलिए। bad remain bad desire to delusion poor his mind हम्म, irritability prostration of mind mouth taste bitter सेपिया आ रहा है और सोरेनम सेपिया मुझे सेपिया लग रहा है। डोमेस्टिक हम्म, हाउस वाइफ में ये बिजी रह रहा है तो सेपिया। सीपिया। बढ़िया मैम। और कोई? वेलकम सर। जी मेरी मैम, तो बोलिए। बहुत रेमेडीज आ रही थी, तो थोड़ा सा तो मैंने चार्ट ही नहीं डाला। तो पेशेंट जैसे ही बोल रही थी ना, तो इतनी सॉफ्टली मीन्स पूरा 8 दिन तक लगता है उसे फीवर था, और उसकी वजह से वो वीकनेस आ रहा था और पेशेंट चल भी नहीं पा रही थी, सपोर्ट लेके चलना पड़ रहा था उसको। इसकी वजह से वो बेड में ही रहना चाहती थी। और टेंशन कुछ नहीं था क्योंकि सारा काम तो हस्बैंड कर रहा था, इसलिए। लेकिन हम्म, उसे जब मेंटल कुछ करना होता है ना, तो वो एग्जॉस्ट होती है, फिर वो डिफिकल्टी है। और वो कहती है कि कोई नॉइस कोई आवाज आती है ना बड़ी सी,
तो दिक्कत होती है कि कोई डिस्टर्ब करे ऐसे नहीं, लेकिन बड़ी आवाज में ना बोले ऐसा है। और पेशेंट कहती कि चादर ओढ़ के सो जाओ, ऐसे लगता है। तो मेरी तो काली फौसी आ रही थी सर, और कवरिंग इमिग्रेशन ये सब लेके शायद आप रिपोर्टर नहीं है सामने, लेकिन कौन से आ रही थी पता नहीं, फॉस्फोरस एगेरिकस ऐसे आ रही थी। लेकिन हम्म एंड्रोस्टॉक्स भी आ रही थी, क्योंकि वो हम्म 8 दिन से सफर कर रहे हैं ना। हम्म तो बट अभी मुझे नहीं लगता वो रस्टॉक्स होगी, लेकिन मुझे मेरी चार्ट में आ रही थी रस्टॉक्स भी। हम्म। थैंक यू सर। अच्छा सोचा मैम, थैंक यू, बढ़िया। और कोई? और कोई बोलेंगे? कई सारे लोगों ने फास्फोरस निकाली है, तो फास्फोरस यदि फेल होगा फिर क्या देंगे? जिनका फास्फोरस आया है वो फास्फोरस से हटके सोचिए, फिर क्या देंगे फास्फोरस यदि फेल होता है तो? एसिड फॉस दे सकते हैं सर, ऐसा। एसिड फॉस। एसिड फॉस कैसे जस्टिफाई करेंगे आप एसिड फॉस? क्योंकि एक्यूट केस में ना आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम कई बार डीडी करके ले जाते हैं मेडिसिन को। तो यदि आपके रूब्रिक एप्ट है ना, तो आपको इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेडिसिन बहुत बड़ी होती हैं, उनके शेड्स बहुत डिफरेंट होते हैं। इवन जैसे अभी हम फास्फोरस की अंडरस्टैंडिंग कैसे हमारे पास किस तरीके से आएगा, बट ऐसा भी फास्फोरस आएगा, लगेगा ये बेराइटा है क्या, ऐसा भी फास्फोरस आ सकता है। ठीक है, तो आप कहाँ से एंट्री करनी, और केस केस क्या है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, और फिर वो किस स्टेट पे आ रहा है। ठीक है, तो एक्यूट केस में ज्यादा सोचने का नहीं, बल्कि रूब्रिक एप्ट लगाने का उस टाइम के लिए, ठीक है, तो भी केस निकल जाएगा। हाँ, तो जिसका फास्फोरस है, फास्फोरस वाले उससे अलग सोचिए, उनका फास्फोरस फेल हो गया था। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे अपना मेडिसिन क्लियर कर लिया था, फिर उसके जो डॉक्टर है उसने बोला कि सर मैं कुछ बता देता हूँ आपको, शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसने फोर्सली बोला कि सर मैं आपको कुछ और डेटा देता हूँ। तो 7 मिनट्स उसने ही बोला है, ठीक है? तो वो चलाऊं या अभी और कोई बोलेंगे? अभी तक मेडिसिन नहीं आया किसी का, तो मैं वो चलाता हूँ, शायद किसी को समझे उसमें से, ठीक है? हाँ, एक सेकेंड वेट करें, 2 मिनट। कुछ हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर फीवर है 4-5 दिन से। हम्म। तरीके से मतलब आके अभी भी एक वो शो हो, फिर तुम नहीं बताती। इनको बताया नहीं? ठीक है, बात कराओ गौरव जी से बात। तो स्कूल सर 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ सबसे ज्यादा एग्जॉर्शन हो गया इनको। थोड़ी सी सामने
ताकत नहीं है बोलने तरीके से, मतलब आके बच्चे बताते हैं करके हम मतलब रिपोर्टाइज करते हैं या कुछ करते हैं। और ये आ रही आवाज इसकी मतलब ऑडियो की? लेती ही रहती है, मतलब तो हमको हाँ सर, मतलब क्लियर बेड है। में अभी इस पेशेंट के हस्बैंड ने मेरे को उनके अपने साइड से उसने डेटा दिया, ठीक है, तो अभी सुनते हैं इसको। पूछना पड़ता है तरीके से, मतलब आके बच्चे बताते हैं करके हम मतलब रिपोर्टाइज करते हैं या कुछ करते हैं। और ये सर मतलब लेती ही रहती है, मतलब तो हमको मतलब बेड में पूछना पड़ता है क्या मतलब और बताओ सिम्टम और बताओ, तो मतलब तो अपने मन से नहीं बताती है, मतलब ये भी एक वो है, ईगो एक है भी कि बार क्या नहीं है कि बोला हम कि नहीं। मेरे को कुछ दवाई दे दो, तकलीफ है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, तकलीफ भी नहीं बताई कि मेरे को ये तकलीफ है। नहीं नहीं नहीं, तकलीफ है दिख रही है, ये बुखार है, या और रात में 10 बजे बताई थी तकलीफ है, तो अभी कम से कम दिन में बताओ जब बैठे हो तो आप थोड़ा सा बताओ, तुम दवा भी दें, तो या सर से बात कराते हैं तुरंत, तो बोली नहीं वो आपके ऊपर विश्वास है, आप दवा दे दो, आप जो भी दवा दे दो उससे आराम हो जाएगा, मतलब उसी से ही आराम, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि और जल्दी आराम मिलना चाहिए इनको, लेकिन वो उसी में बोल रही कि नहीं इसी में हमको आराम मिल जाएगा, बुखार कम है, पहले से कम है और जल्दी सही हो जाएगा, अब इसके बाद वाला सिम्टम है, बुखार के बाद वाला सिम्टम है, अब ठीक हो जाएगा, अपने आप मतलब बोल रही कि ठीक हो जाएगा। हमको लग रहा है कि नहीं और जल्दी ठीक होना चाहिए, तो एक दिन के अंदर ही ठीक हो जाना चाहिए, इतना जल्दी नहीं लेना चाहिए। मतलब ये ऐसा जल्दबाजी नहीं कर रही है, ऐसा ना? हाँ हाँ हाँ, पेशेंस तो बहुत है, जल्दबाजी तो हमको रहती है, इनको बिल्कुल नहीं रहती। अभी भी बुखार में में तकलीफ में भी है तो भी नहीं हाँ जल्दी, है ना? हाँ 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 हाँ। बट आपको बताया कि मेरे को बुखार आ रहा है, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो तो जनरली जैसे एक आध बार बता दिया बस, इसके अलावा वो कुछ नहीं कि हमको दवा दो, हम ही जबरदस्ती, जितनी बार थर्मामीटर लगाया हम ही ने अपने हाथ से लगाया, तो हमने कहा कम से कम 1 घंटे में नापते रहो देखते रहेंगे, तो जितनी बार हम ही ने मतलब लगाया है, अपने मन से नहीं है कि या अपने मन से, मतलब जैसे कुछ लोग और ज्यादा एग्जैगरेटेड करके बताते हैं तकलीफ में, मतलब किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, अगर कोई फोन नहीं करेगा या देखेगा नहीं तो इनको मतलब मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये बीमार है। क्यों नहीं बताती? हमें लगता है इनको अच्छा नहीं लगता, क्या? अच्छा ही नहीं लगता कि मतलब हम एक वो शो हो कि मतलब लोग हमको सिंपैथी दिखाएं। अच्छा, हाँ, सिंपैथी नहीं चाहिए इनको। इनको सिंपैथी नहीं चाहिए ना? जैसे तुम नहीं बताती, किसी को तकलीफ नहीं बताती जल्दी, अरे अब तो बता रही है ना, अब जब कहने के बाद बता रही है, वैसे जनरली किसी को भी नहीं बताती ना, फोन करके भी या किसी को बताने, क्यों नहीं बताती? हमने मन की बात शेयर कर लेती है नहीं? थोड़ा बताओ। नहीं, इनसे तो शेयर कर लेते हैं, बाकी सबसे नहीं करते हैं, हाँ, जिससे कनेक्ट हो पाते उस टाइम उससे कर लेते हैं। हाँ, बट ये आपने 7 दिन से बीमार हो तो आपने इनको बताया नहीं? हाँ, इन्हें तो बताया है ना, दवा भी दी है 2-3 बार। हाँ, पर 7 दिन से दवा भी बीमार दी है, है, आपको ठीक नहीं होना है क्या? नहीं दवा ले रहे हैं, हम्म मुझे लग रहा है ठीक हो जाएंगे। हम्म हम्म। और और कोई नहीं है। और बस और सारी ठीक है, बात कराओ गौरव जी से बात। Yes, अच्छा, जब से बीमार है, इनका मूड वूड कैसा है? मूड हाँ, मूड में सर वही, मतलब कम इंटरेस्ट ले रही है काम में, अपना अलग लेट जाती है, और मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा वही शोर, बच्चे चिल्लाते हैं तो बिल्कुल कान में इनकी आवाज बहुत अंदर तक जाती है, ऐसा बोलती है। हाँ, बिल्कुल। बाकी
तो बाकी जो इनका मेन सर वो है कि जैसे इनको थोड़ा सा भी इनकी सबसे ज्यादा बुरा लगता है इनको, जैसे कुछ भी है मान लो इनके काम में कुछ भी कमी बता दी, जैसे नमक है 3 बार में डालती है तो हमने कहा 1 ही बार में डाल दो, ज्यादा हो जाता है 3 बार डालने से। तो मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर कोई इनकी कमी बताता है तो सर इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है शायद, मतलब तकलीफ की तरफ ध्यान न दे करके वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमारी कमी क्यों बता दी आपने, मतलब हमेशा। बाकी नेचर में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब नेचर है, समझ बहुत अच्छी है। और पर अभी कैसे मैनेज कर रही हैं? अभी सर वो लेती हैं मैनेज, किस चीज का मैनेज सर? अभी तो मतलब छुट्टियां चल रही है जैसे। अच्छा छुट्टियां हैं। आज छुट्टी मतलब कल और आज छुट्टी थी, नहीं तो अब कल स्कूल जाएंगी है। तो स्कूल सर 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मतलब जाना पड़ता है, वैन लगी हुई है इको। हाँ। तो 80 किलोमीटर जाना 80 किलोमीटर आना रहता है, रात में देर हो जाती थक जाती है। और उस दिन क्या हुआ, आखिरी दिन ट्रेनिंग लगी थी तो मतलब ट्रेनिंग देर तक चली तो इको चली आई, इन्होंने ही भेज दिया इको को, और बाकी अपना बस से आई। तो बस से सर आई तो उसी में सबसे ज्यादा एग्जॉर्शन हो गया इनको, बस से आने में रात में 9 बज गए आने में भी, और मतलब शारीरिक तकलीफ भी बहुत हुई। उसी दिन के बाद से ये लेट गई। बट जब से बीमार पड़ी हैं तब से मूड में क्या चेंज आया? थोड़ी सी शांत हुई है बस। शांत का मतलब कि कम बोल रही है, और जब तक बोलो ना तब तक बोलती नहीं है। अच्छा। हेलो, ठीक है, बस इतना ही है। अभी किसी को कुछ समझा नया? बताइए। हाँ सर, वो कंप्लेन नहीं कर रही है कुछ भी, जब तक ना पूछा जाए। हस्बैंड बोल रहे कि मैं ही फीवर चेक कर रहा हूँ, वो तो कोई कुछ कंप्लेन ही नहीं कर रही है। सब सहनी कर रही है। और हस्बैंड कहते हैं कि उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई तरस ना खाए, इसलिए वो बताती नहीं। और कोई उसकी कमी ना निकाले, क्यों कमी निकाले, कुछ कहा तो ऐसे लग रहा है उसको। और बहुत होपफुल है, उसे लगता है हो जाएगा हो जाएगा। इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में है, वो डलनेस ही है। और बच्चों का भी कहा कुछ तो उन्होंने कि बच्चे बोलते तो उसके कान में ही वो, थोड़ा समझ में नहीं आया कुछ तो। बच्चे चीखते चिल्लाते ना। हाँ। 2 बच्चे हैं, वो आपस में चीखते चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उसको बहुत मतलब वो उसके लिए सेंसिटिव है, उसको अच्छा नहीं लगता। हाँ। फियर पिक्टिड ऑफ बीइंग लेंगे तो फिर उसमें तो सर 2 ही रेमेडीज आती है, चाइना नाइट्रोमोर कंप्लीट में। और कोई? हाँ सर, हेलो हाँ जी सर, बोले। सर। पुरानी टोटलिटी ले रहा हूँ। एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन, टेस्ट बिटर और लाइट आयन डिजायर, जनरल टू है। और अभी सर ये जैसे इन्होंने बोला तो कम बोल रही है ना, तो टेसिटन ई ड्यूरिंग। और जो बच्चे शोर ना बताए तो वो हार्मोनी डिजायर ले सकते हैं। और उस हिसाब से जब जैसे बोल रहे हैं ना कि इनकी वो निकाले एडमोनिशन एग्रावेट डल दिया और वो, और इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल जो कि नाइट्रोम्योर का क्रक्स है, तो एक बार के लिए नाइट्रोम्योर का थॉट आ रहा है सर कि अगर इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट को हटा दे तो, क्योंकि मे भी शायद वो इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो उसकी वो कमियां बाहर आ रही है ना, उसकी प्रेगनेंसी दिख रही है ना कि वो कितनी डिपेंडेंट सी हो गई है, शायद इसीलिए वो सही जा रही है। नहीं, पर वो उसने बताया ना, कंप्लेंट किया है हस्बैंड से। अब जब देखो आप, हस्बैंड ने इनका बता रहे थे, तो मैंने पूछा था ना इससे कि इन्हें एक भी बार नहीं बताया क्या, तो बोला नहीं, कंप्लेंट किया है हाँ, उसने। इसीलिए मैं इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट को काट रहा हूँ ना सर। हाँ। तो वो तो
नहीं, ये रूब्रिक फंसा बहुत देता है सर, इसलिए मैं लगाता नहीं हूँ जनरली। तो बाकी ये जो है ना, इसमें मुझे ये टैसिटर्न हीट ड्यूरिंग, जैसे ये पक्का है कि वो कम बोल रही है जब से फीवर हुआ है। जो आपने डिस्पोजिशन को पकड़ा है ना, वो टैसिटर्न हीट ड्यूरिंग लग रहा है मुझे। और बच्चे छोड़ना मचा है, ये हो सकता है। और एक अगर सर ये नेट्रामोर है, तो मैं नेट्रामोर के सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही दे रहा हूँ उसको सपोर्ट करते हुए कि एक एंगर दैट ऑब्लाइज टू आंसर भी थोड़ा सा हो सकता है सटल सटल में, जैसे वो थोड़ा सा बोली थी ना कि इस चीज में वो ठीक है। अभी वो टैसिटर्न में गई क्या? हाँ, ये भी सही है सर, कम बोल रही है पर बोल तो रही है। हाँ, तो क्वाइट डिस्पोजिशन जनरल उठा लेते हैं। फिर अभी नेट्राम्यूर देंगे आप? सर देखिए, जैसे आपने वो रेमेडी का बताया ना कि सबका एक जर्नी होता है, तो नेट्राम्यूर भी एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे से लेट लर्निंग टू टॉक में आता है ना, फिर वो भी थोड़ा लाइट की तरफ आता है, एंजाइटी डार्क से में जाके उसको लाइट की जरूरत पड़ती है फिर। तो अभी भी ये लाइट डिजाइन में तो नहीं आई मेरे ख्याल कि क्या है, हाँ, क्या ये इसलिए प्रॉब्लम। इसलिए तो सर, इसलिए मैंने बोला कि ये जो अब यदि आप एक्यूट केस को हैंडल करते हैं ना, तो जनरली अपन को करना क्या होता है ना, जो फेज मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसको हमको प्रिसाइजली रूब्रिक में कन्वर्ट कर देना, बस उसको समझ के। अब पेशेंट इसमें भी बहुत सारी चीजें बोल रहा है, लेकिन वो हमको रूब्रिक कौन सा लेना है, कौन सा छोड़ देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्यूट केस में। चलिए, और कोई? सर ये एवर्जन टू फर्स्ट और सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म में भी नेट्राम्यूर लग रहा है सर। नेट्राम्यूर नहीं है। एवर्जन सर, एवर्जन टू फर्स्ट, हाँ और क्योंकि उसने बोला ना सांत्वना तसल्ली पसंद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, एवर्जन टू तो फर्स्ट और इसके सेंसिटिव टू कई मीनिंग हो क्रिटिसिज्म। सकते हैं ना, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। अब यदि सीधा पेशेंट बोलेगा कि इसको सांत्वना पसंद नहीं है, ठीक है, तो फिर आप सीधा नेट्राम्यूर में जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा? सर आप कह रहे हो नेट्राम्यूर नहीं है ना? हाँ हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, मतलब अभी नेट्राम्यूर है कि नहीं, लेकिन यदि आप ऐसे जाएंगे नेट्राम्यूर, तो एवर्जन टू फर्स्ट में तो सिंगल मेडिसिन है, फिर क्या करेंगे? तो कोई आपको ना केस में जनरली सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है, तो एक बेस अपन को बनाना होता है। इस केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मार्ग क्या है? बोलिए। इतनी बीमार है 8 दिन से, बेड पे ही है, लेकिन वो फिर भी उसे लग नहीं रहा कि वो बीमार है। वो उसे होपफुल ही लग रही है वो, कि उसे नहीं लगता कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊं। उसने क्या बोला? आवाज उसने क्यों नहीं हस्बैंड ने क्या आपको? बोला? हस्बैंड ने क्या बोला? चलो मैं सर से बात करा देता हूँ। उसने क्या बोला? आप ही ठीक कर दो, हाँ, आपकी आप ही दवा से ठीक कर दो आराम है, ठीक हो और ठीक जाऊंगी हो यकीन जाएगा। होगी। मतलब ये थोड़ा बहुत ठीक हुई है, ये क्या बोल रही है कि फिजिकली नहीं, मेरे को मतलब फिजिकली थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन मेंटल ठीक नहीं लग रहा उसको, ऐसे ही ना? एक थॉट सर, इग्नेशिया का भी हो सकता है। इग्निशिया कैसे? इग्नेशिया हो सकती है। इग्नेशिया सामने वाले से चाहती है ना कि वो अपने आप समझे, हाँ, और उसे जो है कहना ना पड़े, वो अपने आप समझे हमारी तकलीफ को। और सर ये एक इस थॉट इग्नेशिया रूब्रिक का भी हो सकता पर मैंने 3 लोगों को इग्निशिया दिया है, तीनों फेल है ना। जैसे ये इग्निशिया का स्ट्रीकिंग लगता है हमको कि इग्निशिया कई बार ऐसे प्रेजेंट होती है, तो वही ना, जब हम एक छोटे से स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। पूरा टोटल पिक्चर आप देखेंगे तो वो टोटलिटी बनती है ना। सर एक फीलिंग सिक वाला भी फील आ रहा है इसमें। फैनिंग से कैसे? सर उसने जैसे कि चल रहा है ना, काम कर रहे हैं ना, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही है ऐसा, और मैं तो रेस्ट कर रही हूँ ना 8 दिन से। तो सर फैनिंग इसमें सिक एक वाला तरीके तो से उल्टा सिक करता है आपको अटेंशन चाहने के लिए, तो हस्बैंड से दूर है।
नहीं सर, इसको रेस्ट करने का फीलिंग में कोई ना टाइम कोई मिल रहा है? मोटिव होना चाहिए ना सर, हाँ, फीलिंग में कुछ मोटिव होना चाहिए। इंटेंशन है ना। अब ये 7 दिन से, और ये देखो ना कैसे चल रही है, 7 दिन से बीमार है फिर भी चल रही है गाड़ी इसकी। सर लेकिन मेडिसिन लेने के लिए भी तो नहीं बोल रही ना वो ढंग से। बोल तो रही है, इसको समझना है ना, ये भी समझने वाली बात है। इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। तो कई बार क्या सर होता है, ये जब आपको इंडिफरेंस कंफ्यूजन टू होता है, रिकवरी है क्या? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपको केस में कंफ्यूजन लगे, इतने छोटे केसेस में सिर और पैर ना मिले, तो फिर आप यदि पूंछ पकड़ के हाथी समझ बैठे या कान पकड़ के हाथी समझ बैठे, ऐसा नहीं करने का, पिक्चर मिलाने का है। ठीक है, जैसे एवर्जन टू फोर्स ले लिया आपने, सीधा नेट ट्रेम्योर में चले गए, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा पिक्चर देखो ना, आप कहाँ से इसका प्रॉब्लम शुरू हुआ, अभी इसका ये कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो उसके बिहेवियर से क्या रूब्रिक निकल सकता है, ड्यूरिंग इलनेस वो कैसे अडॉप्ट कर रही सिचुएशन को, क्या इसको प्रॉब्लम दे रहा, उसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी चीजें होती है एक्यूट केसेस में। सर वो किसी को तकलीफ नहीं दे रही है, किसी को तकलीफ नहीं दे रही है वो। और सेकंड थिंग ये चीज है कि वो लग रहा है जैसे कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। कैरिड अभी डिजायर तक टू तो बी ये कैरिड कैसे? आपने बोला ना वो फादर को बोल रही है कि आप ही ठीक कर दो। फादर नहीं, हस्बैंड है, हस्बैंड डॉक्टर है। और अच्छा, आई हाँ, एम सो सॉरी, हस्बैंड। हाँ जी, तो हस्बैंड सॉरी सर, डॉक्टर मैंने है आधे में और ज्वाइन किया। हाँ जी। कोई नहीं, तो हस्बैंड डॉक्टर है, तो हस्बैंड से ये, अभी देखो यहाँ पे भी एक रूब्रिक है, तो आप ही ठीक कर दो। और मुझे उम्मीद है कि आप, मतलब हो जाएगा, आपकी दवाई से हो जाएगा। क्लिंगिंग कर रही है क्या, काइंड ऑफ? नहीं, नहीं, कैरिड डिजायर वो टू बी कैरिड उसको ओवर ले सकते शोल्डर, वो भी है ना? शोल्डर नहीं तो ले नहीं सकता है ये। नहीं, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली ऐसा लग रहा है मुझे तो। स्लोली कैसे, वो खुद पेशेंट कहेगा, वो स्लोली का कोई रीजन है? पल्सिटिला को आराम से कैरेसिंग करके धीरे धीरे झटके मत दो, ऐसे चाहता पल्सिटिला। तो उसके पीछे मोटिव है ना उसका, हर रूब्रिक के पीछे कारण होता है। सर आपसे ट्रीटमेंट न तो लेके वो इसको हस्बैंड ही चाहिए। चाहिए, हस्बैंड ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इसके पीछे भी रूब्रिक है अभी, इसीलिए तो केस को ना, जब आप पूरा एक उसमें देखेंगे ना, आप एक ट्रैक में देखेंगे तो केस समझेगा, बीच बीच से उठाएंगे तो नहीं समझेगा। हस्बैंड डॉक्टर है, हस्बैंड दवाई देता है, ठीक है, और अभी भी वो कह रही तुम ही दवाई दे दो। सर बेड रिमेन में रहना चाह रही है ना, उसी बेड में, आप ही दवा दे दो। एग्जैक्टली और इसका बेड रिमेन तो उसकी खुद के वर्जन में भी है। जी सर। तो ये इसमें क्या दिक्कत, बेड रिमेन लगा ना सबको? जी क्लियर है सर। हाँ, तो अभी देखो मुझे आप लग रहा है इसको, अभी देखिए, अब यहाँ पे क्लिंगिंग दूर हो गया है ना, कैरिड डिजायर दूर हो गया। तो जब आप वहां से पकड़ेंगे कि हस्बैंड उसका डॉक्टर है और दवाई दे के ठीक करता होगा, अब इतनी ही हो रही, तो वो उसने मुझे कंसल्ट किया, तो सर वो मतलब, और अब सर एक ये भी मेरा बहुत क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन है कि कैरिड डिजायर टू बी कैरिड शोल्डर क्यों नहीं है? कैसे? क्योंकि उसने बोला ना आप ही ठीक कर दो, आप हाँ, उसने पूरी मतलब जिम्मेवारी दे दी। आप कैरिड डिजायर क्यों? इतना इतना नहीं है। अभी देखो कैरिड डिजायर का मतलब, मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ। वो लेडी आई, डॉक्टर साहब नहीं हो रही ठीक, ठीक है, नहीं हो रही ठीक, 1 साल से ठीक नहीं हो रही, और वो क्या कहती है, डॉक्टर साहब आप ही ठीक कर दो, ठीक है। तो ये कैरिड डिजायर सिंपल हो गया। अभी मैंने कहा नहीं नहीं, इधर नहीं होगा, आप वहां जाके किसी डॉक्टर को दिखा दो या सर्जरी करा लो फिस्टुला की। तो बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, यदि जाना भी है तो आप मुझे लेके चलो, किस डॉक्टर के पास जाना है। अभी अपने को समझा ना, हैवी लगता है, शोल्डर पे बैठ के अपने को ही हैवी ये लगता है। ये अब बैठ गई है, इवन उधर भी ले जाओ तो तुम ही ले जाओ, ये कौन सी बात हो गई? मतलब अब ये विक्रम बेताल हो गई है। वो कौन सी बेताल पीछे रहता है कि विक्रम कौन है वो, बेताल सर पीछे रहता है। सर है सर ना? एक तो क्वेश्चन। वो, सर देखिए ना, हाँ, पेशेंट ऐसे थोड़ी बोलेगा डॉक्टर को कि आप ही लेके जाओ। वो ऐसा उसका वर्जन होता भी नहीं है कभी क्लिनिक में कि सर अरे नहीं आप ही लेके जाओ मेरे को। इसीलिए होता इसीलिए जब है, केस, यस होता है। होता है सर।
बोलता है पेशेंट, मेरा एक पेशेंट था, वो पुणे से आता था मेरे घर, छोड़ते मतलब ही यहाँ नहीं से है, 200 छोड़ते ही 300 नहीं है, किलोमीटर। अपन तंग आ जाते हैं। तो नहीं बोलता नहीं था कि मुझे वो कहीं मत भेजो, और भेजना है तो आप साथ में चलो, मतलब इतना नहीं, डिपेंडेंट वो हो जाता है वो। सर वो और जो ऐसे तभी आप तो बोल रहे केस हो की ना। मॉर्बिडिटी आती है ना, उस रूब्रिक की मॉर्बिडिटी तभी नहीं आएगी, सर, तभी आप ऐसे सर मैं रूब्रिक उठाएंगे। नहीं सर, वो जो बोल रहे हैं ना कि आप ही लेके जाओ, अगर ये बोल रहे हैं होता है तो 10 या 15% होता होगा। अमूमन ऐसा नहीं होता। अमूमन बोल रहा हूँ मैं, ये भी नहीं बोलता कि होता ही नहीं है। हमने हाँ हाँ, परसेंटेज भी लेनी है ना कि कितना होता है। अरे तो तो देखिए अभी, अभी और एक बात और सुनिए, अभी देखिए वर्जन पे भी जाएंगे ना तो अभी मैंने क्या बोला, यदि आपने पूछ पकड़ ली हाथी की, वो पूछ पकड़ लिया किसी भी चीज को मैं और आपने आपको बोल दिया एग्जांपल हाथी है। आपको बाकी एग्जांपल देता चीजें भी हूँ। होंगी उसके अभी साथ में, उस अभी सर हाँ, शोल्डर मैच के करना साथ में होता है ना, बाकी चीजें भी टोटलिटी मैच होंगी। करना होता मैच है। होती है हाँ सर, टोटलिटी, सर अकेला एक नहीं मैं आपको पकड़ा जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे पेशेंट है, मैं आपको मेरी अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देता हूँ। वो कहता है नहीं नहीं सर आप ही ठीक करो। अब मैं बोल रहा हूँ यार नहीं, अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो आप चल जाओ ना। अब वो प्रेशराइज कर रहा है, नहीं सर आप ही ठीक करो, आप ही ठीक करो मेरे को, मैं आपसे आपके पास आ रहा हूँ। तो अभी मेरे को यहाँ बर्डन महसूस हुआ, अरे यार मैं तो कैसे, अभी मेरे को आपको भी लग लग नहीं रहा रहा कि है। ये चिपक गया है, चिपक रहा है, आपको बिल्कुल लगा ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, वही फील आया बता है रहा ना हूँ। यहाँ मैंने उसको मेरे अभी। को हुआ ना, हाँ, बर्डन महसूस हुआ। तो मैंने अरे कैरेडिजाइड भी कैरेड शोल्डर लिया यहाँ। अगर अगर वो उसने मेरे को ऐसे नहीं बोला था कि नहीं सर आप ही मेरे को किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ, ऐसा हम्म, उसने ऐसा नहीं बोला था। मैं ऐसे एक आपसे बात कर रहा हूँ हाँ कि हाँ, तो वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल था। देखो, तो जब केस आएगा ना तो आपको आपको ये भी लगेगा कि ये भी है केस में, और इतना प्रोमिनेंट होता फिर भी काम का नहीं होता। तो आपको ना केस में जो एक सब्टल भी होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो बार बार पेशेंट बोल रहा है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपको ना एक 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 साइड नहीं देखना होता केस का। केस आप जब टोटलिटी में देखेंगे तब आपको समझेगा कि केस में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी क्या नहीं थी, अभी सर है आप ना। इस पे कुछ सर आपने ये क्या कॉमन किया? वर्जन है एक्चुअली, क्योंकि जैसे हम लोगों की जो भी पत्नियां हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो नॉर्मली वो यही कहती हैं कि आप ही दवाई हाँ, दो, आप ही कर दो। अभी तो ये तो हम एक अभी कॉमन देखिए वर्जन ना, है सर इस हाँ, केस में। तो बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती हैं, ठीक है ना। अभी इसके पीछे की वजह भी देखो आप, वो क्या कह रही है। देखो ना आप, वो इसने 7 दिन से दवाई चल रही है। हस्बैंड ने क्या बोला, हस्बैंड ने क्या बोला, भूल गए आप लोग। ठीक है, रिलीफ है, बट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रही, सिर्फ इतनी सी बात है। सर से हाँ, बात तो कर लो, आप, आप सर से बात कर 7 लो। दिन हो गया है, 7 दिन हो गया है, और ये क्या कह रही है, अभी भी मेरे से दवाई नहीं लेना चाहती। उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, जी जी। मतलब और उसी। और क्या है ये, और क्या हो सकता है। सर ये रिमाइंड प्रिविलेज है, सर इसको हस्बैंड पे, अपने हस्बैंड पे विश्वास है कि वो ही ठीक करेंगे। बेड डिजायर टू रिमेन इन। वो तो हो गया ना, वो हो गया, बेड रिमेन डिजायरिंग बेड है, और उसने पेशेंट की खुद की जनरल स्टेट है कि वो बिस्तर पर रहना चाहता है, वो नहीं पड़ी रहती है बिस्तर पे। हस्बैंड ने ही बोला और वो खुद भी बोल रही है, ठीक है। और ये अभी वो वही हस्बैंड ही, और देखो आप हस्बैंड, देखो क्लिंगिंग आउट ऑफ फियर होता है, ठीक है। कैरिडिजाइड ड्यू भी शोल्डर ओवर स्ट्रोमोनियम का स्ट्रॉन्ग रूब्रिक है, तो उसके पीछे का आप जब हाउ देखेंगे ना तब आपको समझेगा कि स्ट्रोमोनियम ऐसा क्यों करता है। लेकिन जब इस केस को समझेंगे तो इसकी वजह कुछ और है, ठीक है। जैसे बेड रिमेन डिजायरिंग बेड, तो ये पेशेंट हर बार, अभी देखो आप, अभी ये पेशेंट यदि हस्बैंड से ठीक नहीं होती तो काय के लिए बोलती कि आप ही दवाई दे दो। मतलब हस्बैंड की दवाई ने हर बार काम किया होगा उसको, इस बार काम नहीं कर रही, या कई बार उसने काम किया होगा, है ना। तो आपको केस को ना रिलेटिवली सोचना है, रिलेटिवली, सर हस्बैंड उसके ठीक है। डॉक्टर है या वैसे ही हो रही है वो? हस्बैंड डॉक्टर है डॉक्टर है उसके? हस्बैंड, डॉक्टर है ओके। हस्बैंड। चार्मिंग है सर, हाँ, चार्मिंग। नहीं यार कहाँ चार्मिंग, मैं हो कोई सकती है, दवाई दे देता। हाँ, होपफुल। हस्बैंड से। हाँ, देखें आप, और होपफुल भी नहीं है ये क्या है, इसको सोचो ना। वो पेशेंट के हस्बैंड ने बोल दिया है कि इतने दिनों से प्रॉब्लम चल रही है और इसका चल रहा है ऑप्टिमिस्टिक है क्या? काम,
क्रेडुलस है, मतलब विश्वास है सर, इसको विश्वास है। विश्वास है। और पेशेंस जैसे वो कर रहा है, ये भी हो सकता है। क्या चीज बिजनेस हो सकता है। पेशेंस की बात हो सकती है। ये पेशेंस की बात है, ठीक है, ये पेशेंस की बात है। उसने पेशेंस रखा। हस्बैंड ने खुद ही बोला है कि डॉक्टर साहब मैं तो एक दिन में मेरी हालत खराब हो जाती है, और मैं ये तो मेरा मतलब इतने टाइम से चल रहा है, 7 दिन से, और इसने एक बार कंप्लेंट किया है। और इवन अब मैंने अभी भी बोला कि डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, बोला नहीं आप ही दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब इनके पास पेशेंस बहुत है, उसने खुद ही बोला, हस्बैंड ने। हेलो। ओपीएम है क्या सर फिर? नहीं। अच्छा, ओपीएम क्यों लगा आपको? पेशेंस कंटेंट में, मतलब ऐसा कंटेंट हो सकती है। तो ये कंटेंट तभी तो पेशेंस में आ गई ना। सर इंसाइटिंग भी तो हो सकता है ना कि आप ही ठीक कर दो, इंसाइट कर रही है। कंटेंट नहीं बोलेंगे ना सर, कंटेंट तो नहीं बोलेंगे हम। कैसे कंटेंट होगी ना? जब भी अभी देखो आप, कंटेंट मतलब अभी ठीक है, चल रहा है यार, चलने दो। तो आपको क्या आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है वो। तकलीफ होते हुए भी आप पेशेंस में हो और कंटेंट में हो, और उस कंटेंटनेस की वजह से आप पेशेंस में रह सकते हो। नहीं रह सकते? सर इंसाइटिंग भी तो कर रही है ना, आप ही ठीक कर रही है, इंसाइट कर रही है। क्या चीज? एक एक करके बोले। इंसाइट भी तो कर रही है ना कि आप ही ठीक कर दो, इंसाइट कर रही है। किसको? इंसाइटिंग नहीं किसको? डॉक्टर को, अपने हस्बैंड को। अरे हस्बैंड लगा होता है। करेगा इंसाइटिंग लगा होता है। हाई स्पिरिटेड है क्या सर? नहीं हाई स्पिरिटेड कैसे? सर वर्जन क्या आ रहा था, एक बार रिपीट करना दोबारा। हाई स्पिरिटेड पेशेंट बेड में लेटेगा, बेड रिमेन डिजायर इन बेड, आपने पहले ही ले लिया ना? सर आप अभी आप किस वर्जन का रूब्रिक पूछ रहे हो, दोबारा रिपीट करना एक बार। नहीं अभी रूब्रिक नहीं, अपन स्टेट समझ रहे हैं। अभी फिर से आप गड़बड़ करेंगी। अब केस को ना एक उससे मैं अभी क्या, उस जो रूब्रिक आ रहा है उसके पीछे का भी मैं बता रहा हूं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, कंटेंट समझा आपको, पेशेंट समझा। ये पेशेंट का एट्रीब्यूट है, वो पेशेंट एज अ पर्सनालिटी ऐसा होता है। ठीक है, वो आपको इवन एक्यूट में भी देखने मिल सकता है। हाई स्पिरिटेड पेशेंट की वो पेशेंट का खुद का इनर स्टेट है। ठीक है, जैसे अभी हाई स्पिरिटेड किसी ने लिया तो हाई स्पिरिटेड वाला बंदा क्या लेट जाएगा? सर वो तो बोलता है छोटे मोटे बीमारी को मैं नहीं मानता, वो काम पे लगा वो रहेगा। तकलीफ में भी काम करता रहता ना। हाँ, और वो तो बोलेगा अरे सारे कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हस्बैंड की तरफ स्पिरिट उसका लो हो गया बोल के। हाँ जी जैसे सर, उसकी लो आवाज हो गई तो हस्बैंड की तरफ एक एक करके। दत्तात्रेय सर बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, उसकी आवाज ये बोल रही है ना कि उसका स्पिरिट लो है बोल के। हाई स्पिरिट कहाँ लगा वहाँ पे? इसलिए तो बिस्तर तक चला गया ना पेशेंट। तो ऐसे सोचना है केस में, ऐसे सोचना है। जिसको हाई स्पिरिट लगा ना तो फिर ऐसे सोचे कि बिस्तर में क्यों जाएगा वो। सर हाई में क्या होता है, पहले वो लो में जाता है, लो स्पिरिट में, उसके बाद हाई होता है। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, इसकी तबीयत तो गड़बड़ है ना। वो गड़बड़ कैसे दिख रही है कि बिस्तर वो पड़ी है। अब इसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? अभी भी कोई रेमेडी आई किसी की? नई दवाई कोई? सर ये ट्रिटिकम हो सकती है क्या? काली ट्रिटिकम कैसे? फॉस्फोरस पेशेंट्स में कंटेंट में ना बेड रिमेन नहीं। अब इसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ और अभी उसको क्या तकलीफ दे रहा है, उसकी करंट सिचुएशन को कौन एग्रेवेट कर रहा है, और उसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ। बस रेमेडी आ गई। कर रही है ना वो बार बार, मेंटल एग्जर्शन से एग्रेवेट हो रहा है। हाँ, मेंटल एग्जर्शन। उसने क्या बोला, फिजिकली तो ठीक है, पर मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ या कुछ करती हूँ या कुछ बुक पढ़ना होता है तो मेरा तकलीफ बढ़ता है, ऐसा बोला ना। फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड। फ्रस्ट्रेशन कहाँ? थकावट। कई बार पेशेंट साफ लैंग्वेज में रूब्रिक बोलता है, कई बार उसको ही कन्वर्ट मेंटल एग्जर्शन से बढ़ता है और सपोर्ट डिजायर में भी है ना वो। मेंटल एग्जर्शन से बढ़ता है।
हम्म। सर, और वो बोलती है ना, अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है। नहीं ऐसा कहाँ बोला उसने। हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाता है। मैंने क्या बोला, काम कैसे मैनेज होता है, तो बोला हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाता है मेरे को, ये सपोर्ट कर देते हैं, है ना। तो इसका मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट, ठीक है। अभी मिला कोई रेमेडी? काली सल्फ, सर स्पॉन्जिया काली सल्फ, और स्पॉन्जिया और फास्फोरस 3 चीज आ रहे हैं। अब क्या देना है? और वनीला आ रहा है। सर मैं फॉस्फोरस दूंगी, फास्फोरस पहले आप से ही मना लगा ही कर चुके हैं स्पॉन्जिया सर, स्पॉन्जिया स्पॉन्जिया या काली सल्फ। काली सल्फ देंगे सर, काली सल्फ। अब तो वही बची है देने को। पहले ही नहीं रहा, शायद सुन ही नहीं रहा। हाँ, काली सल्फ ही दिया था इसको, ठीक है। तो काली सल्फ 200 के डोज दिए तो उससे ठीक हो गई 2 खुराक से वो, ठीक है। अभी और इसमें क्या है, तो देखो आप काली सल्फ को ना, वो जो बच्चे ना ची चा करते हैं, वो एक्चुअली में झगड़ा करते हैं, ठीक है ना। उससे जो नॉइज निकलती है उससे वो तकलीफ में जाती है, तो सेंसिटिव टू क्वेरल, ठीक है। इवन अभी उसका कुछ हस्बैंड ने भी बताया था कुछ ऐसा, तो वो आप ले सकते हैं, सेंसिटिव टू क्वेरल है। और ये क्वाइट वांट टू बी है, ठीक है। मतलब उसको शांति चाहिए, कम जो बात कर रही है ना वो टैसीटर्म में नहीं गई, कम बात, मतलब वो शांति चाह रही है, ठीक है। तो वो क्वाइट वांट टू बी है उसका, ठीक है। हो गया, इतने ही थे, इतने ही रूब्रिक लिए थे। और ये कॉन्सोलेशन एग्रावेशन, ठीक है। वो जो उसको अभी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म भी आएगा, तो वो कई बार मटेरियल रहता है केस में, जरूरी नहीं कि आपको मिले, पर एक्यूट केस एज एक्यूट देखना है आपको, ये पेशेंट का एक्चुअली किससे बढ़ रहा है, किससे घट रहा है, वो क्या अडॉप्टेशन ले रहा है, क्या रिएक्शन दे रहा है, यहाँ से केस निकल जाते हैं, ठीक है। उसने तो ये बोला था ना कि बच्चे जो चीखते हैं ना, मेरे पास कोई चीखता है उससे प्रॉब्लम है। तो देखो ना, नॉइस में है ना क्या, कोई चीखते हैं, मतलब इसके 2 बच्चे हैं, 2, ठीक है। वो आपस में झगड़ा करते हैं, तो कोई एक को चीखेगा, कोई एक को चीखेगा। तो देखो आप नॉइज में है क्या, नॉइज एग्रावेशन में है श्रिकिंग। सर ये हार्मोनी डिजायर भी हो सकता है ना, उसको हार्मोनी चाहिए। वो नेट्रमोल का हार्मोनी काली सल्फ का है, श्रिकिंग में है ना सर वो। नेट्रमोल में बोला था। हाँ वो हो सकता है। नहीं, ये श्रीकिंग एग्रावेशन ऐसा कोई रूब्रिक है क्या? इसको जब कोई दूसरा नॉइज करता है, हल्ला करता है या झगड़ा करता है, तो इसकी तकलीफ बढ़ती है, ये अभी का स्टेट था उसका। ऐसा रूब्रिक नहीं है सर इसमें, ठीक है। तो इन जनरल काली सल्फ जो है वो सेंसिटिव टू क्वेरल की रेमेडी है, एलिमेंट फ्रॉम क्वेरल, हार्मोनी डिजायर, ठीक है, एवर्जन टू क्वेरल, इस तरीके की रेमेडी है। प्लेन श्रिकिंग है ना। हेलो सर जी, 1 मिनट प्लीज। प्लेन श्रिकिंग, सिंपल श्रिकिंग डालते हैं ना, तो उसमें है वो, क्योंकि उन्होंने 2 बार बात करते हुए बोला था कि नॉइज, आपने भी पूछा था सादा नॉइज या बड़ा आवाज, तो उसने बोला था ज्यादा नॉइज हुआ तो श्रिकिंग लिया तो भी है वो रेमेडी काली सल्फ। श्रीकिंग मतलब जनरल श्रीकिंग लिया आपने, सेंसिटिव टू नॉइस में भी पड़ी है, माइंड में है सर श्रिकिंग। नहीं श्रीकिंग ये इसका रूब्रिक नहीं है ना। श्रीकिंग मतलब अभी नॉइज से इसको तकलीफ है, श्रीक ये नहीं कर रही, ये सेंसिटिव टू नॉइस में पड़ी है ना। हाँ, तो वहां से ले सकते हैं, सेंसिटिव टू नॉइज, है ना। तो इन जनरल नॉइज में तो फिर अगर सेंसिटिव है तो सर वो छोटी नॉइज के लिए भी सेंसिटिव होगी ना। फिर केवल उसने ये क्यों कहा कि स्ट्रीकिंग या जब चीखते हैं चिल्लाते हैं तो ही फिर मुझे दिक्कत होती है। अगर नहीं नॉइज सेंसिटिव है, सेंसिटिव तो वो नॉइज का मतलब छोटी सी नॉइज के लिए भी सेंसिटिविटी होना, ऐसा। हाँ, ये तो नहीं कह रही नॉइज फ्रॉम भी है इसमें। हाँ, तो वो बच्चे चीखते चिल्लाते हैं ना, मतलब अभी उसको क्या शांति चाहिए, और जब जिसको शांति चाहिए तो उसको नॉइज भी काय को चाहिए। सर देखो, नॉइज को हम कैसे समझेंगे? नॉइज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जैसे क्लासरूम में टीचर बोलता नहीं है कीप क्वाइट, डोंट मेक नॉइज। नॉइज का मतलब ये नहीं है कि छोटी सी आवाज को ही नॉइज बोलेंगे। बड़ी अगर कोई बोल रहा है, चिल्ला रहा है, उसको भी हम नॉइज एज ए नॉइज कंसिडर कर सकते हैं। क्लास में स्टूडेंट कितना हल्ला करते हैं, टीचर बोलता है डोंट मेक नॉइज। तो यहाँ रूब्रिक नॉइज सेंसिटिव टू नॉइज है ना, सेंसिटिव टू नॉइज। फिर अब वो नॉइज बड़ी छोटी से मतलब नहीं है, छोटी सी भी नॉइज। तो वही बोल रहा हूँ कि ये ले सकते हैं, ब्रॉड कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना सर कि इस केस में वो ये कह रही है ना
कि वो थोड़ा ऐसे बात करें तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब वो चीखते हैं। हाँ उसमें दो सर चीज चाहिए। सर इस रूब्रिक में दोनों ही आ गए, छोटी सी नॉइस भी और बड़ी भी, क्योंकि रूब्रिक ब्रॉड है जी, छोटा रूब्रिक नहीं है जी। अब इसकी रेमडीज देखो कितनी है, मेरे ख्याल से 150-200 से ऊपर होगी रेमडी। इसमें दोनों ही आ गए ना नॉइस। आ सकते हैं ना, एक जनरल हम सोच सकते हैं। वैसे भी अभी देखो आप, यदि इसको और जनरलाइज करके देखेंगे तो काली का भी मैंने बताया कि वो उसको क्वारलिंग, एवर्जन, हार्मोनी, डिजायर, ठीक है, सेंसिटिव टू क्वारल, एलिमेंट फ्रॉम क्वारल, ऐसी रेमेडी है वो। ठीक है, तो केस समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझा। हाँ, तो काली, अब अभी देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये जल्दी बताती नहीं है। तो अब अभी यदि आप इस केस की ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना, तो काली और सल्फर, देखो आप, ये सवेरे से उठती है, ठीक है, बहुत ड्यूटी कॉन्शियस है अपने टाइम पे, इवन ये तकलीफ में भी स्कूल जाती है ये लेडी। अभी भी ये 60 किलोमीटर स्कूल बस में जाती है, ऐसी तकलीफ में भी, जो बेड रिमेन डिजायर इन बेड घर पे है, लेकिन वो जाती है। ये ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी काली का, ठीक है, और जल्दी से तकलीफ बताती नहीं है, ठीक है। तो वो अपन, मतलब उसको एम्बेरसमेंट भी होता है, ठीक है। तो जब आप देखो, आप एक काली सल्फ एज अ इंडिविजुअल रेमेडी डिफरेंट है, लेकिन जब आपको काली सल्फ आपको नहीं आता, एज अ रेमेडी काली सल्फ नहीं आती आपको, तब आप क्या करेंगे? काली आता है और सल्फर आता है, इन दोनों को आप क्लब करके दे दो, कि जब एक जगह अपना वेल्थ दिखा रहा है पेशेंट, मेरे पास ये भी है, वो भी है, फिलोसफी एबिलिटी है, ठीक है, बहुत कम्युनिकेटिव है, जैसे अभी देखो, तो जब आप काली सल्फ को एज अ रेमेडी पढ़ेंगे ना आप, तो आपको दोनों ट्रेट्स मिलेंगे, काली के भी ट्रेट्स मिलेंगे, और कौन से ट्रेट्स मिलेंगे? सल्फर के ट्रेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे सल्फर सोशिएबिलिटी, कम्युनिकेशन उसका है ना, और कंपनी डिजायर, और जो एंजाइटी वाले पार्ट मिलेंगे वो आपको काली वाले पार्ट मिलेंगे, ठीक है। जेनरस टू ह्यूमिलिटी, ये खुद काली एज काली सल्फ एज अ रेमेडी के, लेकिन जब आपको इसको डिवाइड भी कर देंगे ना, तो भी आपको सल्फर का फील आ जाएगा कि ये पूरा सल्फर है। लेकिन सल्फर इसमें सल्फर के साथ में काली की एंजाइटी ऐड हो जाएगी, इम्पेशेंस ऐड हो जाएगा, उसकी ड्यूटी ऐड हो जाएगी, ठीक है, उसका रूटीनिस्टिक ऐड हो जाएगा, उसका रेस्ट के नॉट, थिंग्स आर नॉट इन द प्रॉपर प्लेस, ठीक है। काली बहुत फास्टिडियस रेमेडी है, तो काली चाहती है कि मेरा काम टाइम से काम हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। और बहुत वाइविशियस है, सल्फर पार्ट मिल जाता है, वाइविशियस है। तो सल्फर जब मिलता है तो उसकी कम्युनिकेबिलिटी और उसकी जो फिलोसफिकल एबिलिटी है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप कंफ्यूज होते हैं कि ये सल्फर है, तो फिर सल्फर से आप थोड़ा सा इधर उधर देख लीजिए कि ये कहीं और कुछ और तो नहीं है। यदि काली, आपको काली काब याद आता है, ठीक है, तो यदि आप वो कार्बोनेट वाला जो कंपोनेंट नहीं लगता आपको, तो फिर आप देखिए उसमें कि सिलिकेटा तो नहीं है, आर्स तो नहीं है, फॉस तो नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आप रेमेडी दे सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी एक रूब्रिक है ड्यूटी एवर्जन, काली सल्फ में ड्यूटी एवर्जन है, ठीक है। जब काली सल्फ एज अ रेमेडी आप पढ़ते हैं तो ड्यूटी एवर्जन है, लेकिन वही काली ग्रुप को आप में देखेंगे तो वो ड्यूटी फुल रेमेडी है, ठीक है, डॉगमेटिक रेमेडी है। अब वो सल्फर के साथ में आ जाए तो फिर आप इसको भूल जाएंगे कि काली सल्फ एज अ ड्यूटी एवर्जन में है, ठीक है। तो जब आप दो रेमेडी को क्लब करके सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम और इजी हो जाती है, ठीक है। फिर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि ये यदि ये ड्यूटी एवर्जन में है तो काली सल्फ नहीं देना है, तो भी आप देंगे। एक लेडी इम्पेशेंस, मतलब एक लेडी पूरी सल्फर, लेकिन इतनी एंजाइटी कि बच्चा अभी 5 से 5:15 हुआ, 5:10 हुआ, वो बाहर जाके खड़ी हो जाती है, देखती है अभी तक बच्चा क्यों नहीं आया, ठीक है। और जो सवेरे से काम शुरू करती है अपना, उसका रूटीन फिक्स रहता है। तो काली जो ग्रुप की रेमेडी है रूटीनिस्टिक, ठीक है, ड्यूटी ओरिएंटेड, तो जो उसका जो काम है 5 बजे ये, 7 बजे ये, 9 बजे ये, 11 बजे ये, वो उसका एकदम फिक्स रहता है,
तब यहाँ से आप सीधे काली काप पे जाएंगे। लेकिन अब वही लेडी बहुत अच्छे से बात कर रही है, बहुत फिलोसफी दिखा रही है अपनी, बहुत वेल्थ में है। आज ये केस देखा है ऐसा सेम बिल्कुल डुप्लीकेट, ठीक है, उसको भी गाली साफ दिया। तो जब आप ऐसे जोड़ेंगे तो उसका स्पेक्ट्रम आपका ब्रॉड बनेगा और आप इजीली मेडिसिन दे पाएंगे। ठीक है, श्रिल साउंड सेंसिटिव है ये। क्या पूछा आपने? सेंसिटिव टू नॉइज और श्रिल साउंड्स, वो रूब्रिक अपन कब ले सकते हैं फिर सर? श्रिल साउंड, जी सर। श्रिल साउंड सेंसिटिव टू नॉइज एक जनरल रूब्रिक है ना। सेंसिटिव टू श्रिल नॉइज क्या है, रूब्रिक क्या है? सेंसिटिव टू नॉइज उसमें सब रूब्रिक में है श्रिल साउंड्स। श्रिल का देखो ना, मीनिंग देखो ना, श्रिल का मतलब क्या है? श्रिल SHRIL ना, ऐसे ना, मतलब सर जो चुभने वाली साउंड है, श्रीकिंग टाइप की, जो श्रीकिंग टाइप की। हाँ, नॉइस तो ऐसे ना, कोई जैसे कि देखो आप वो और प्रिसाइज हो गया, उसमें कम रेमेडी होंगी। ठीक है, तो ये जो सेंसिटिविटी है, एक जनरल सेंसिटिविटी नॉइज मतलब किसी भी तरीके का हल्ला हो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई गाड़ी की आवाज आ रही है, तो एक जनरल नॉइज हो गया। ठीक है, और जैसे अभी उस रूब्रिक का मतलब वही होगा कि जब कोई मतलब ऐसे तीखा, ठीक है, जो इसलिए उसके लिए जो सेंसिटिविटी है, लेकिन कम रेमेडी होंगी उसमें। तो रूब्रिक क्या है वो देखिए जरा, सेंसिटिव नॉइज। सर इसमें फेरम पड़ी हुई है ना, अपन फेरम को ऐसे ही समझते हैं ना, सुनता नहीं है बिल्कुल भी। कोनियम पड़ी हुई है, तो इससे अपन ये श्रिल का मतलब भी समझ सकते हैं थोड़ा सा, इन रेमेडीज के एंगल से श्रिल को भी पकड़ सकते हैं। हाँ, थेरेडियन है, देखो आप, थेरेडियन है, थेरेडियन भी है। हाँ जी। तो वो जो बिल्कुल पियर्सिंग साउंड होती है ना, जो अंदर तक जाती है, सर उसको बोलते हैं पियर्सिंग साउंड। हाँ जी सर, थैंक यू सर। और कोई? थेरेडियन तो बहुत सेंसिटिव रहती है सर साउंड के लिए, मतलब उसको कागज की आवाज भी सहन नहीं होती थेरेडियन को। वो शायद हाँ सर, बिल्कुल मकड़ी वाली रेमेडी है ना वो भी। हाँ, एक असरम ऐसा कुछ है ना, कि जो सेंसिटिव टू क्रैकलिंग पेपर, उसके लिए सेंसिटिव है। असरम ही है, असरम, हाँ। तो ये जो श्रिल का मतलब है, बहुत पेनिट्रेटिंग, मतलब कान फाड़ू जिसको बोलते हैं, कान फट जाएगा इतना तेज, उसके लिए सेंसिटिव है ये रेमेडीज। अभी देखो सेंसिटिविटी, अभी जब आप डीजे या उस पे ना, कुछ लोग कान बंद कर लेते हैं, कुछ लोग उसी में एंजॉय करते हैं है ना। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक रिएक्शन है पेशेंट का। ठीक है, और कोई डाउट, क्वेश्चन? क्लियर? थैंक यू। हेलो, हाँ गिरीश सर बोलिए। गिरीश सर बोलिए। जस्ट सेइंग थैंक यू। जी सर। गिरीश सर आपकी आवाज बहुत बढ़िया है। And you have repeated this thing actually. आपने पहले भी ये चीज एक बार कही थी। गिरीश सर की आवाज खरज आवाज है, जो हारमोनियम होता है ना, उसको खरज बनवाया जाता है, वो वाली आवाज। श्रिल साउंड नहीं है ना। सर ना काफी टाइम ग्रुप में आए नहीं, तो मैं सोच रहा था यार, कह सकते हैं सर आप काफी टाइम ना ग्रुप में आए भी नहीं थे पीछे, तो मैं सोच रहा था गिरीश सर कहाँ आए, उनकी आवाज इतनी बढ़िया लगती थी। कल वेरेट्रम वाले मुझे कई बार करना हो, या तो अटेंड नहीं कर पाता हूँ या फिर बोल नहीं पाता हूँ। हाँ बोलिए, और कोई डाउट क्वेश्चन हो तो बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, जैसे काली सेल्फ है ना, उसका हाउ थोड़ा कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव वाला होता है ना। यहाँ से मैं ना एक्चुअली काली सेल्फ मैंने कभी दी नहीं है कभी क्लिनिक में,
मतलब कभी भी नहीं दी। इवन इसमें सुशलर सॉल्ट देते ना अपन जो 6x में, वो भी नहीं दिया मैंने आज तक। तो मुझे बस इतना ही पता था कि ये बहुत हार्मनी और पीस लविंग बंदा होता है और कम्युनिकेटिव, एक्सपेंसिव और लोकेसिटी वाइवेशियस से पकड़ना है। पर ये बिल्कुल अलग ही फेज था सर यहाँ, मतलब काली संस तक तो मैं कभी सपने में भी नहीं पहुंचता इसे, पर काली हाँ फौज तक पहुंच गया सर। हाँ हाँ हाँ, तो यही ना एक्यूट केस है सर, ऐसे ही जो स्टेट है ना वहां से सोचिए तो निकल जाता है। अभी यदि अपन इसको सोचेंगे कि यदि ये इसमें लाइट डिजायर नहीं है, जो लाइट डिजायर की रिमेडी है, इवन ना फॉस्फोरस, एक केस है मेरे पास, इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम है, उसने आज तक नहीं बोला कि ये प्रॉब्लम क्या है और ठीक कब होगा। एंजाइटी डार्क में है लेकिन लाइट डिजायर तक अभी तक नहीं आया और ठीक भी हो गया। और वो फील क्या कर रहा था कि वेराइटा कार्ब, कोई क्वेश्चन पूछो तो सोचता रहेगा क्या बोलना है, कैसे बोलूं, ऐसा भी फॉस्फोरस। तो जो हम लोग पिक्चर बनाते हैं ना, माइंड मेथड ने ये पिक्चर को ब्रेक किया है कि जब रैचेट लोग में आए तभी नेट्रीम्यूट देना है, वाईवीसीएस आएगा तो नेट्रीम्यूट सोचना ही नहीं है। ये माइंड मेथड की खूबी है सर। मिलते हैं ऐसे फॉस्फोरस बहुत मिलते हैं सर, आंसिंग रिफ्लेक्टिंग लॉ में एक्चुअली ना। हाँ तो मैं इसका डॉक्ट्रिन ऐसे समझता हूँ सर, वो कभी अगर अपन माचिस जलाते हैं ना, एक बार में जलती नहीं है ना, वो बार बार स्क्रैच करना पड़ता है ना उसको। तो हाँ वही है ना कि उसको रिपीटेशन करना पड़ता है अपने को बार बार। तो वो स्क्रैचिंग जो है ना, मैं इसको कई बार ऐसा समझता हूँ कि वो माचिस जलती नहीं है कभी कभार एक बार में, उसको थोड़ा वापस मारना पड़ता है, इसलिए इसके नर्व इम्पल्सिस भी कई बार फायर नहीं करते फॉस्फोरस को। एक्चुअली मैंने देखा है ऐसा फॉस्फोरस। बहुत मिलेंगे ऐसे फॉस्फोरस। जितने कम्युनिकेटिव और वाइविशियस मिलते हैं ना, उतने इवन मेरे पास ना लैकेसिस के बहुत केस हैं, लेकिन मैंने एक भी ऐसा जो अपन जो पिक्चर बना के रखी है लैकेसिस की, वो बच्चों में जरूर मैंने देखा है, वो एक भी केस नहीं आया मेरे को कि बहुत कम्युनिकेटिव, बहुत वाइविशियस। तो ऐसे केसेस मिलते हैं सर। पिक्चर तो रेट्रम की भी सबने बना रखी थी ना, कल क्या हुआ। हाँ यही चीज है ना, यही चीज है। चलिए और कोई नहीं, लेकिन सर आपके केस में मुझे कहीं तो सुनते सुनते कम्युनिकेटिव लगा था, तो सोच सकते हैं कि क्यों लगा था। मैं बोलती हूँ आपको, क्योंकि पेशेंट जो हिस्ट्री मतलब इतने प्रोस्टेटेड कंडीशन में है, उसकी आवाज इतनी डाउन है, फिर भी जब पेशेंट बोल रही है तो आपने उसको पूछा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके ड्रीम्स बता रही है। मतलब आपने ये क्वेश्चन ही नहीं किया था पेशेंट को, लेकिन पेशेंट को लग रहा है कि मैं जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को दूं, तो उसकी तरफ से वो काफी चीजें अपने पूछे बगैर भी बता रही थी। तो वहां पे कहीं तो मुझे कम्युनिकेटिव लगा था, तो सोच सकते हैं क्या सर आप? हाँ सोच सकते हैं ना मैम, बट कम्युनिकेटिव थोड़ा सा मॉर्बिड। जब भी आपको कोई रूब्रिक उठाना हो ना, तो ऐसा लगे कि यार कि ये सोचना चाहिए, मॉर्बिडिटी। और इवन ना जब वो कम्युनिकेट करता है ना, तो सिर्फ क्या बता रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो कैसे बता रहा है, किस फ्लो में, जो उसकी टोन, उसका लहजा, वो भी कम्युनिकेट करता है। एक फ्लो में बोलता है, फ्लो में बोलता जाएगा, इसको कम्युनिकेट लेना, मतलब थोड़ा मॉर्बिडिटी को पकड़ना है आपको। मैं मॉर्बिडिटी इसलिए लग रहा था सर कि इतने प्रोस्टेटिक कंडीशन में भी वो ड्रीम्स पूछे बगैर भी बता रही है, काफी ऐसी चीजें हैं जो उसने बताई है आपको बिना पूछे, इसलिए हाँ तो अभी एक बार ऐसा कम्युनिकेटिव भी लगा हो था मुझे। सकता है क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि क्योंकि अभी देखो आप, कम्युनिकेटिव का कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा आया, मैंने बोला इतना कितना 1 साल का भी बच्चा नहीं है, मैंने बोला कि इसमें क्या हो गया, तो उसने एक पैर में उसको कलर लगा था, दूसरे को उसने उठा के बता दिया कि इसमें भी लगा हुआ है, बस हो गया कम्युनिकेशन, है ना। तो सबटिल फॉर्म में रहते हैं। हाँ अभी ये माधुरी मैम ने बहुत अच्छा बताया कि ये देखो आप, ये मॉर्बिडिटी कैसे बनता है रूब्रिक, कि जिसकी हिम्मत नहीं है बोलने की और ताकत भी नहीं हो रही और वो ड्रीम तक भी पहुंच गया, तो ये भी कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि यही मॉर्बिडिटी बन गई उसकी। सर यही कम्युनिकेशन है जो आपने बोला ना, वो ताकत भी नहीं है फिर भी बोल रहा है। अदरवाइज अगर आप पेशेंट देखोगे, कम्युनिकेट तो हर कोई करता है, तो ये थोड़ी हम सभी को कम्युनिकेट लेते रहेंगे। उसकी स्टेट मॉर्बिड होनी चाहिए तभी हम बिल्कुल। हाँ तो वही माधुरी मैम ने बहुत बढ़िया पॉइंट आउट किया उसको। उन्होंने, वो तो मैम तो है ही। तो उसको ले सकते हैं। सर मुझे ये लगा ना
कि एक्चुअली इनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, पहले भी उन्होंने इनको दवा दी है, तो हो सकता है उन्होंने पहले भी मैं यही पॉइंट रेज करने कि वाला तुम्हें था, किस टाइप के हस्बैंड सपने डॉक्टर है आते ना। हैं, तो मे भी ये पॉइंट भी तो हो सकता है, तो उनको पता हो कि बताना चाहिए इस टाइप की अगर कोई बात है, तो उन्होंने बताई हो। इसीलिए तो केस को देखो, जब आप एक एंगल से देखते हैं ना तो केस समझ में नहीं आता, उसको 3 डायमेंशन से भी ज्यादा डायमेंशन में सोचना है ना। तो अभी देखो आप, जैसे कि उसका बैड रिमेन डिजायर अपन ने कहां से निकाला, उसका क्लिंगिंग कैसे हटाया, क्योंकि रिलेटिवली आपने उसको देखा, उसके पूरे पिक्चर में हस्बैंड बीच में डॉक्टर है, ठीक है। अब ये इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में उसने क्या किया, ये देखो आप 7 दिन हो गया, एक बार उसने बोला और हस्बैंड ने बोला कि जल्दी दवाई मांगती भी नहीं है। तो ये क्या है, ये पेशेंस है उसका, धीरज रखती है वो, हड़बड़ गड़बड़ नहीं करती। जबकि काली देखो आप, काली अपोजिट है, काली बहुत इम्पेशेंस है, ठीक है ना, काली एंजाइटी में चली जाती है, लेकिन जब उसको साथ सल्फर कंपोनेंट मिलता है ना तो उसकी वेल्थ बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर वो सल्फर के साथ मिलके अलग कंपोनेंट बनाता है और अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। ऐसे ही जब ये आप ये जॉन सॉल्टन को पढ़ेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके बहुत सारे केसेस निकलेंगे जॉन सॉल्टन थीम से, इवन बड़े बड़े फेल होंगे और आपका केस निकलेगा, ठीक है। लेकिन वो थीम को ध्यान में रखना है कि वो करते कैसे हैं। इवन केस में ना, इवन जो आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है पूरी अलग हो जाएगी जब आप थीम से जाएंगे। तो केस, बड़े केसेस को यदि आपको शॉर्ट में निकालना है, आपको कम अंडरस्टैंडिंग है लेकिन आपको केस सॉल्व करना है, तो जॉन सॉल्टन। सब नहीं निकलेंगे, जो मिनरल थीम के जो केसेस हैं वो निकलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक डॉक्टर, 3 डॉक्टर, बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर, वो तीनों फेल। एक डॉक्टर, पेशेंट ने कंसल्ट किया मेरे को ऑनलाइन, तो उनने दे दिया उसको नेट्राम्यूर, ठीक है। नेट्राम्यूर दे दिया, तीनों ने नेट्राम्यूर दिया, तो केस, अब तीनों ने नेट्राम्यूर दिया मतलब क्या, कुछ तो मिसिंग है। फिर आपको क्या सोचना है उसमें, तो जब आप केस को, जब तीनों ने नेट्राम्यूर दिया तो आपका केस और आसान हो जाता है। आसान कैसे, कि कुछ तो है जो वहां पे मैच हो रहा है लेकिन कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आपका काम आसान कैसे होता है कि आपको उसमें क्या हटाना है और क्या जोड़ देना है, बस। समझा नहीं समझाई? हेलो, तो है उसके साथ में कुछ और है म्यूर की जगह शायद, ये फिर और अलग। अभी देखो केस में क्या था, वो लड़की, उसका हस्बैंड, उसने चीट किया, उसको ऐसा लगा कि उसने चीट किया, और लेकिन शादी का वादा किया 10 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद। अब वो क्या करती है कि लड़के ने मना कर दिया कि शादी वादी नहीं करनी मेरे को। अब ये लड़की अभी भी बात करती है उससे, ये फोन लगा लेती है, हालचाल पूछ लेती है और बात करती है। ये था केस। और ये लड़की घर में जो भी अपने सिबलिंग्स हैं उनका बहुत ध्यान रखती है, बहुत केयर करती है। आप बताओ। हेलो, कोई आइडिया? इंक्लूड सोच सकते हैं क्या सर? केयरफुल अबाउट अदर्स। उससे दूर नहीं होना चाहती ना, वो सो अटैच ही रहना चाहती है। नाइट्रोम्यूर होती तो वो वहां से कट जाती, रिलेशन तोड़ देती ना वो। लेकिन ये उससे अभी भी बात कर रही है, मतलब ये उससे छोड़ना नहीं चाहती उसे। तो डॉक्टर ने तो नेट्राम्यूर दिया, 3 बड़े डॉक्टरों ने नेट्राम्यूर दिया। मैं वही बोल रही हूँ सर कि ये नाइट्रोम्यूर नहीं है। फिर अगर नाइट्रोम्यूर होती तो हाँ, यही पे सोचना है कि वो छोड़ नहीं रही है ना उसे, तो ये अलग है, नाइट्रम नहीं है। तो फिर ये लो हेलो सर, ये हाँ, लो एक्सॉल्टेंट है, ये वैनिला है। नहीं सर, ये लव, देखो आप 10 साल रिलेशनशिप में थी और इन लोगों ने, लड़की का था कि हम लोग शादी करेंगे, लड़के नहीं बोला, फिर कह दिया कि अब शादी वादी हम नहीं करेंगे, सही, हमको कुछ और काम करना है अभी। तो ये लोग अलग हो गए, बट ये लड़की अभी भी फोन लगा के बात कर लेती है उससे।
हाँ सर, ये नेटवर्म स्टार्ट तो यहाँ से फिर कट जाता है, नेटवर्म ऐसा नहीं कर सकता। फिर कौन करेगा ऐसा? लव सिक लव आंटी का रोड मामला वही ही तो बोल रही कहाँ थी। है? लव का तो मामला फिर लग रहा है फोन क्यों कहीं। कर रही है? वही तो फोन जितना ज्यादा अटैचमेंट होता उतना ज्यादा डिटैच होता। ठीक है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और वो सब जगह काम करता है। अटैचमेंट होता तो क्या उसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं आती? कितनी जबरदस्त आती, 10 साल सर का क्या पता, रिलेशनशिप। सर क्या पता उसको उससे अभी भी अफेक्शन मिल रही हो, ऐसा ले सकते हैं हम, उसको अभी अभी भी उससे अफेक्शन मिल रही है। इसको सोचना है। अटैच स्ट्रांगली टू अदर्स वाला एडिक्टेड टेंडेंसी वाला है क्या ये? नहीं सर, अटैच होती तो फिर डिटैच में जाता ना, क्योंकि एक एक पोल हमेशा एक ही नहीं रहेगा, है ना। अब यदि अटैच है और सिचुएशन आई तो डिटैच होती। नहीं पर कार्सिनोसिन चिपक जाता है ना बिल्कुल। हाँ, कार्सिनोसिन बहुत अटैच हो जाता है ना, छोड़ नहीं पाता वो, ऐसा भी हो जाता है ना। हाँ हाँ, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है ना उसमें भी। सर लेकिन ये अफेक्शन अब्जॉर्ब वाली रेमेडी है, जो भी आप बताओगे। अब देखो, इसमें इसको केस ही कर लेंगे अपन। केस करेंगे। मैंने क्यों बताया ये कि जब आपको देखो, आप ये बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स है ना, ये थीम का जो मैंने बताया आपको बहुत काम आता है। इवन पेशेंट बोल गया ना, कोई काम नहीं आने वाला। हाँ बोलिए, कहाँ हो सकती है? टीलिया है कौन क्या सी? सर? कौन है कौन? टीलिया। कार भी सर हो सकती है। टीलिया? हाँ सर। टीलिया काय को? टीलिया के रिएक्शन देखे इसमें? वो भी तो क्लीन कर दिए ना, रिलेशन आप तोड़ना नहीं चाहती। हाँ, लेकिन रोध हो रही है क्या? रिएक्शन में क्या आया? अरे अभी भी बात कर रही है ये उससे, बोलती है ना कि मैं बात कर लेती हूँ उससे। वो जो मैम बोल रहे हैं ना, इग्निशिया वाला, उसका रूब्रिक है वो उस सर केयरफुल ऑफ अदर्स में आएगा, नेट्रम क्या है, नेट्रम सल दोनों में से एक होगा, नेट्रम तो रहेगा ही ना उसमें। भी देखो आप, नेट्रम रहता, वही तो मीनाक्षी मैडम ने बोला ना, यदि नेट्रम रहता तो उसका रिएक्शन क्या होता। वैसे वो डिग्निफाइड है। नेट्रम वाला ब्लॉक कर देता है, अगर उसको कोई धोखा मिल गया उसने ब्लॉक कर देना है, उसने शक्ल तक भी नहीं देखनी उसकी दूसरे की। सर नेट्रम ये तो नहीं है, करता नेट्रम तो कट हो जाता सर। यहाँ एग्जैक्टली को छोड़कर ये कुछ और रेमेडी है जो अफेक्शन अब्जॉर्ब वाली है, उसको उससे भी अफेक्शन मिल रहा है दूसरे से, जिसको हम बोलते हैं वो ठीक है, इसको बाद में करेंगे अपन। डिजायर टू टॉक, ऐसे कुछ नहीं रूब्रिक आएगा। नहीं, रूब्रिक का कोई खेल ही नहीं है इस केस में, ना रूब्रिक का खेल है ना तो कोई लिटरेचर है इसका। बिल्कुल रूब्रिक का ये तो अंडरस्टैंडिंग है, एक पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो आप बोलोगे ना, बताओगे। ठीक है, तो इसको अभी केस ही करेंगे इसका। ठीक है, अब आप लोग एक काम करो, जॉन सॉल्टन को पढ़ना आप लोग, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन पढ़ता है जॉन सॉल्टन को? थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ सर। थोड़ा पढ़ते हैं, अभी जोर लगा के पढ़ेंगे। अरे अच्छा जबरदस्त है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, एक्चुअली जबरदस्त। देखो सर ये अडल्ट्रस जैसा बोल सकते हैं इसको, पूरा अडल्ट्रस, ये जो आपने विरला है, ये अडल्ट्रस में आएगी रेमेडी? नहीं, अडल्ट्रस क्यों, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। अभी देखो आप 10 साल का, 10 साल का रिलेशनशिप, 10 साल का रिलेशनशिप। सुनने में मैंने गलत लगा, मेरे को लगा आप बोल रहे हैं कि उसकी शादी हो गई है, वो अभी भी छोड़ नहीं रही उसको, पहले वाले को। मेरे को ऐसे लगा। ओके 10 साल का रिलेशनशिप, उनका कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, बट लेकिन इसको बात करनी है उससे, मैं बात कर लेती हूँ। मैंने कहा अभी उसके साथ, तो जिस सरप्राइजिंग ना, आप लोगों को नहीं लगा कि मैं भी बात कर लेती हूँ, लड़के ने मना कर दिया, फिर भी मैं बात कर लेती हूँ उससे। सरप्राइजिंग तो है सर, यही सरप्राइजिंग। सर ऐसा भी तो हो सकता है उसको गिफ्ट मिल रहे होंगे अभी भी। हाँ तो फ्री में ठीक है, गिफ्ट मिल रहे हैं अभी भी, क्या पता इसलिए नहीं छोड़ रही वो।
क्या नहीं छोड़ रही? क्यों नहीं छोड़ रही? मतलब उसको क्या पता, उसके बहुत फैसेट्स है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। मैं क्या पता उसको फ्री में अभी भी उससे गिफ्ट मिल रहे हो, गिफ्ट वगैरह, वो गिफ्ट के ये चक्कर में नहीं छोड़ हाइड्रोजन रही है। सीरीज लग सर रही है, सर हाइड्रोजन। मैं बोलूं, सर ये लवस्टिक हाँ है क्या, एंटी क्रूड है क्या? नहीं नहीं, अरे सिक का लव का मामला नहीं है तो सिक कहाँ होगा? चलो कोई कोई किसी को अच्छा लगता है, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि आप थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ लिया करें, तो वो आप कोरिलेट कर पाएंगे कि जहां पे इमोशंस आएंगे वहां पे ब्रेक होगा। जहां इमोशंस ही नहीं है तो ब्रेक क्या होगा? हेलो, है ना? तो जब यस। लव ही नहीं है तो सिक कहां से आएगा? हम 10 साल से हैं, दोस्त हैं, वो मन में आया था कि हम शादी कर लेंगे, अटैचमेंट भी था, लेकिन अटैचमेंट कितना, किस लेवल का अटैचमेंट, ठीक है। वो फिर लेवल तब आपको समझ में आता है जब कोई डिटैच होता है, ठीक है। उसी से देखो, आप जब पोएट कहां से आते हैं? हेलो, फिर वो जितने ज्यादा स्ट्रांग, देखो जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी, ठीक है। और जितनी ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी उतनी ज्यादा रैशनलाइजेशन, जितना ज्यादा रैशनलाइजेशन उतना ज्यादा आप क्या देखोगे, मतलब जिसको क्रिएटिव क्रिएटिव देखोगे आप। ये समझा नहीं समझा? देखो, जब किसी का लव अफेक्शन हुआ, जैसे कि एंटिम क्रूड, ठीक है, वर्सेस मेकिंग में जाता है, ठीक है, तो सिर्फ एंटिम क्रूड नहीं जाता। अभी देखो, नेट्राम्यूर टूटेगा तो नेट्राम्यूर एब्जॉर्ब हो जाए, ये तो आएगा, वो कहाँ जाए? हेलो, सर आवाज कट रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही सल्फर है। कहाँ जाएगा? आ रही है। सल्फर जाएगा, सल्फर जाएगा, कहाँ जाएगा सल्फर यदि डिसअपॉइंट होता है तो? अरे एम्बिशियस बनेगा, वो क्रिएटिव बनेगा, मोर क्रिएटिव, मोर, उसकी इंटेलिजेंसी बाहर आ जाएगी निकल के, फिर वो वॉल्केनो बनता है, फायर बनता है वो। पर फायर का मतलब ये नहीं है कि वो किसी मार धाड़ कर रहा है, अब उसी फायर को वो किधर अप्लाई करता है, ठीक है, वहीं से जीनियस निकल के आते हैं। अरे देखो, आप जो पूछते हैं वो बनते हैं। हेलो, देखो सबके अंदर पोएट होता है, लेकिन वो पोएट उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो उसको वहां तक ले जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म होता है चैनलाइजेशन, तो बनेगा, करेगा, वो फिलोसोफर बन जाएगा, ठीक है, थ्योरी गढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा एक डिसअपॉइंट होगा ना तो वो क्या करेगा, चैनलाइज बन जाएगा। जितना डिसअपॉइंटमेंट था, जितनी उससे एनर्जी निकली, वो क्या बन गई उधर की, ठीक है। तो इससे कितना, तो जब यदि आपको अटैचमेंट का वो क्वांटिटी नहीं समझी तो आप डिटैचमेंट से समझ सकते हैं। हेलो, बिल्कुल सर। हाँ, सर तो एक ऐसे चीज, तो ये सब हाँ, रिलेटिव है, सब चीजें रिलेटिव है। सर एक चीज और है, जब वो आप उसने आपको बोला कि मैं अभी भी बात करती हूँ, आपने उसका सिटी को या आगे उसने आपने क्वेश्चंस पूछे होंगे, क्या मतलब क्यों अभी भी बात कर रही हो, क्या कारण है? मैं वो कुछ मुझे मेरे को समझ लग आ रहा कि ये क्या मेरे है। को लगता मेरे को लगता है वो आप अभी नहीं बताओगे, जब केस करोगे ना उसके बाद बताओगे। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यही बंद करते हैं, उसको मजेदार बिल्कुल। केस है वो, सर चार्म्ड है है ना? क्या वो उससे? नहीं नहीं, आप लोग सोचिए क्या है, क्या होगा, सर और लेकिन मैंने बता दिया आपको, जॉन सॉल्टन थीम से सोचना है इसको, ठीक है। हाँ, मिनरल डेढ़ घंटे इतना तो पता चला। सर क्यूरियोसिटी मिनरल क्यूरियोसिटी बढ़ा दी सर आपने। क्यूरियोसिटी में ही तो मजा है, नहीं है? खोजने में ही मजा है, तो इसको पढ़िए ना, बहुत मजेदार चीज है वो, क्योंकि हम रूब्रिक में और अटक के कई आपके बड़े बड़े केस निकलेंगे, इवन दूसरे के फेलुअर केस भी निकलेंगे, देखना आप।
इसको जॉन साल्टन को पढ़वा। ठीक है, बाइंड करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।